नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कुछ दिन पहले सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक फैसला लिया गया कि टूरिज़्म जो है वो धीरे धीरे कर उसे खोला जाए और एयर ट्रैवल के लिए टूरिज़्म जो है वो खोला गया है, पर उसके तहत भी कुछ एसओपीज़ रखी गई हैं और उसमें कहा गया है कि प्रॉपर एसओपीज़ जो फॉलो करेगा उसे ही अलो किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। पर इस पर लगातार हम कश्मीर से बात करें तो अपोजिशन भी आ रही है कि क्यों इस समय खोला गया जब कंटेनमेंट जोन इतने बना दिए गए हैं। तो लगातार इस पर चर्चा जो है वो चल रही है और किस तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू की खासकर सफ़र कर रही है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कोविड के बाद भी टूरिज़्म को असर होगा या किस तरह से रिवाइव होगी, इन सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत में मेरे साथ चेयरमैन टूरिज़्म फेडरेशन जम्मू राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कश्मीर से लगातार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन आ रही है, कई शिकारा वाले या टूरिज़्म फेडरेशन भी लगातार ये कह रही है कि ये एक गलत डिसीज़न है टूरिज़्म को खोलने का। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको करेक्ट कर दूं कि टूरिज़्म फेडरेशन ने कभी नहीं कहा कि ये गलत डिसीजन है जी। जब ये कोविड की महामारी चल रही है तो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, और टूरिज़्म भी उसका एक हिस्सा है। पर्यटन, टूरिज़्म और आपका ट्रैवलिंग का मोड, हैबिट्स, उन सबको मॉडिफाई करना पड़ेगा जब तक कोविड की दवाई मार्केट में नहीं आ जाती या वैक्सीनेशन नहीं हो जाती। और उसी के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर की सरकार ने, मैं समझता हूँ, अच्छा काम किया है कि अगर पर्यटन उद्योग चलता है, पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, पर्यटक को भी और यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स को भी। एक इन टाइम एसओपी को प्लेस करना मुझे नहीं समझ आता कि क्यों गलत है। इन टाइम एक एसओपी प्लेस कर दी गई है, एज एंड व्हेन सम टूरिस्ट वांट्स टू कम or arrives or some service provider wants to offer service to visiting tourists, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर्स तो होने चाहिए। जब हम एक एबनॉर्मल सिचुएशन में जी रहे हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो उस एबनॉर्मल सिचुएशन में हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से टूरिस्ट को हैंडल करना है, किस तरह से टूरिस्ट ने कौन से डिसिप्लिन्स को फॉलो करना है, अगर उसके बारे में सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं तो उनका पालन करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई काम तो इन टाइम हुआ है। अदरवाइज हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि कोई पॉलिसी इन टाइम नहीं बनती, हर चीज़ लेट होती है, हर चीज़ लेट होती है। तो आज कोई चीज़ इन टाइम हो रही है, एज पर शेड्यूल हो रही है, तो उसको अप्रिशिएट करिए आप। पर राजेश जी, हम ये देख रहे हैं कि उनकी मांग ये है कि श्रीनगर में 70 से 80 जो है वो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए और इस टाइम जब टूरिज्म को खोला जाए, ये सरकार अपने ऊपर से पल्ला झाड़ रही है कि आपने कुछ कंपनसेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से हम जो है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के कई सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय नहीं चल रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। देखिए, सरकार ने किसी जगह पे कुछ पॉलिसी या फाइनेंशियल हेल्प करनी है या कोई बेनिफिशियल कोई स्कीम निकालनी है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। सिनेरियो में टूरिज़्म कैसे चले, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। जहाँ से आप कह रहे हैं कि डिमांड आ रही है और जहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो कंटेनमेंट जोन है या एक्सट्रीम रेड जोन है, वहाँ पे टूरिस्ट अभी नहीं जा सकता, तो ये टेम्पररी फेजेस हैं। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ हमारी जे.एंड.के स्टेट चली है और वो यूटी में वो डिसऑर्डर को पास ऑन करने की कोशिश की जा रही है। वो ये कि टूरिज़्म, जबकि यहाँ पर 95% पिलग्रिम टूरिज़्म है। जी बिल्कुल। पूरे जे.एंड.के में जितना भी टूरिस्ट है, मैं आपको 3-4 मेजर पिलग्रिमेजेस बता देता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी जी, श्री अमरनाथ जी, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी, मचेल माता, भद्रवा कैलाश यात्रा, कौसरनाग यात्रा, ये पिलग्रिमेजेस हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं पिलग्रिम टूरिज्म के लिए, और उसमें से 1, 2 या 5%, मैक्सिमम 10% जगह जगह पे लिए टूरिज्म के लिए कन्वर्ट होते हैं। कोई 2% टूरिस्ट ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के लिए आता है, यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आता। जम्मू कश्मीर के 20 जिले, यहाँ बसोली से शुरू होता है, बनी बसोली से जम्मू कश्मीर शुरू होता है, जहाँ पे जे.एंड.के की सबसे बेहतर वाटर बॉडी डेवलप हो रही है, थेन डैम।
वहाँ से लेकर के पुंछ तक नंगाली साहब, और उसके बाद शादरा शरीफ, उसके बाद वहाँ पे वीरभद्रेश्वर और पुंछ की 7 लेक्स, फिर उस तरफ से कोसरनाग, इस तरफ कटरा, वैष्णो देवी, पत्नीटाप, भद्रवा, शायद राजौरी को छोड़ करके तकरीबन सारा एरिया ग्रीन जोन है। जी 20 जिलों में से अगर हमारा एक ज़िला श्रीनगर जी और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र अगर रेड जोन या कंटामिनेटेड जोन है, जो हमारे 10 या 12 ज़िले बिल्कुल साफ़ हैं, जो ग्रीन जोन हैं, अगर आज कोई वहाँ पे थे डैम की जो लेक है, रंजीत सागर लेक है, वहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से कोई जाना चाहे तो कश्मीर वाले को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? जी अगर उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई SOP बनाई है, जिस दिन वो ठीक होगा वहाँ भी जाएं लोग। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने SOP बनाई है तो कोई प्लेन लोड्स ऑफ पीपल हैव लैंडेड। राइट। आने वाले भी समझदार हैं, उन्होंने भी प्लान करके आना है। जी तो पर्यटन की संभावनाएं जबकि जम्मू कश्मीर में सारे के सारे 20 ज़िलों में हैं, हम सिर्फ और सिर्फ के श्रीनगर में ये रेड जोन है, तो इस करके पर्यटन की SOP ही इस वक्त क्यों जारी कर दी? इसका मतलब ये जो एक पुराना माइंडसेट था कि किसी और एरिया की डेवलपमेंट ही नहीं होने देनी, वो माइंडसेट अभी कंटिन्यू कर रहा है, वो साइकोलॉजी अभी कंटिन्यू कर रही है। और उसका नुकसान, पहले तो ये नैरेटिव चलता था कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और कश्मीर में ज़्यादा हो रहा है। इफ़ यू गो डीप इनटू द डिटेल्स, नाइंसाफ़ी हर जगह पे हुई है। और कश्मीर में भी आप देखें इन्होंने क्या डेवलप किया, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ के कुछ जो सत्ताधारी लोग थे जिनके वहाँ पे इंटरेस्ट थे, और उनके साथ कोई सेलेक्ट 8-10 बिजनेसमैन जिनके वहाँ पे इंटरेस्ट थे, उन्होंने ये 3 लोकेशंस को डेवलप होने दिया, उन्होंने और बाकी जगहों को डेवलप भी नहीं होने दिया। और आज जब उनको लगता है कि अच्छा वो टूरिस्ट श्रीनगर अगर लैंड करेगा तो श्रीनगर में अभी रेड जोन है तो टूरिस्ट आए ही क्यों? ये मानसिकता जो है बदलनी पड़ेगी। और इन लोगों को भी मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो पुराना टाइम जो था ना पर्सनलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का, वो चला गया है। जी आज प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करना है और रैशनल डेवलपमेंट होनी है। राइट ठीक है, आप टूरिज्म के नाम पे सीधा सीधा श्रीनगर मत सोचिए। राइट। जब 1 करोड़ तीर्थयात्री कटरा में आता है जी तो श्रीनगर में कितने लोग जाते हैं? साल में 10 लाख टूरिस्ट नहीं पहुंचते, वो 10 लाख में से भी 3-4 लाख तो ये माता बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के हैं। तो पर्यटन की हब कहाँ पे है? ये जम्मू कटरा है। जी, और जम्मू से कन्वर्ट होकर कश्मीर, ये जम्मू कटरा है पर्यटन की हब। आज आपने देखा पिछले दिनों में पत्नीटाप और भद्रवा में कैसा रश पड़ा है, तो गवर्नमेंट को रेगुलेशंस उसके लिए निकालनी पड़ी। क्या नहीं निकालते? जी लोगों को भी तो पता लगना चाहिए कि अगर हमने पत्नीटाप जाना है तो कैसे जाना है, कैसे बिहेव करना है। राइट। मैं स्वागत करता हूं जो गवर्नमेंट ने ये निकाला है SOP, और जिनकी मानसिकता थोड़ी छोटी है उनको भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि केवल मात्र श्रीनगर ज़िला जो है वो टूरिज़्म का पर्याय नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा, इसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं पर्यटन की, बसोली से लेकर के ऊपर इस वक्त सोनमर्ग हमारा लास्ट पॉइंट है, और इस गुरेज से लेकर पुंछ तक सारी जगह पे बहुत संभावनाएं हैं, हर ज़िले में संभावनाएं हैं। और अब टूरिज़्म का जो नया मैप डेवलप होगा वो ज़िला वाइज डेवलप होगा। जी वो यही नहीं है कि किसी की कोई व्यक्तिगत ये है कि हाँ ये श्रीनगर ही सिर्फ ये टूरिस्ट है या गुलमर्ग ही टूरिस्ट है, सारे जगह गुलमर्ग से बड़ी बड़ी बेहतर जगह है हमारे पास। राजेश जी, काफ़ी लंबा समय हो चला है, अब टूरिज़्म बंद हुआ है, टूरिस्ट ऑपरेटर जो हैं वो इससे जुड़े हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री जुड़ी है, इसके अलावा होटलियर्स जुड़े हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर जो ये इंडस्ट्री है वो लोगों को व्यवसाय देती है, उनकी रोजी रोटी चलाती है। अब किस तरह से आपको लगता है ये रिवाइव करेगी इंडस्ट्री? क्योंकि अब धीरे धीरे जब चीज़ें खुलेंगी तो लोगों को भी उम्मीद है कि टूरिस्ट आएगा, काम काज चलना शुरू होगा, ना सिर्फ उनके एक जब ट्रैवल की एक बुकिंग होगी उसके साथ दुकान भी कोई चलती है, ये सारा व्यवसाय जो है वो जुड़ा हुआ है। आपको किस तरह से उम्मीद है कि कितनी जल्दी ये इंडस्ट्री रिवाइव कर पाएगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि बीमारी पर काबू आए, और बीमारी पर काबू पाने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत आचरण में, अपनी दिनचर्या में और अपने जो मिलने मिलाने का तौर तरीका है, ट्रैवल करने का तौर तरीका है, उसको बदलना पड़ेगा। अगर हम उन सभी नियमों का पालन करते हैं जैसा कि सरकार बताती है, तो मैं समझता हूं कि कोविड के केसेस में कमी आएगी। और हमें उसी के साथ जीना है, अपने आप को बचा करके, अपने सामने वाले को बचा करके।
पर्यटन या घूमने की प्रवृत्ति जो है वो इंसान के अंदर से पैदा होती है और उसको आप रोक नहीं सकते, बाहर जाने को आप रोक नहीं सकते। उस एक ज़रूरत है इंसान की एक दूसरे के साथ, नए कल्चर्स के साथ, नई जोग्राफिकल लोकेशंस के साथ अपने आप को मर्ज करना या इंटरेक्ट करना उनके साथ, उनसे वाकिफ़ होना। तो इस करके ये इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है और जैसे जैसे आदमी के पास रिसोर्सेज होते हैं उसके मुताबिक वो पर्यटन की संभावनाएं भी ढूंढ लेता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ही थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन की स्थिति खुलती है और लोगों को ये समझ आती है और उसके मुताबिक लोग आना जाना शुरू कर देंगे। लेकिन व्यवहार हमारा कैसा हो उसके लिए सरकार जो दिशा निर्देश जारी करे उसके मुताबिक हम चले। पर्यटन उद्योग, ये सच है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला उद्योग है और इसमें होटल, रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट, हाउस बोट, शिकारा, टैक्सी, पैसेंजर बस के ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे प्रभावित हुए हैं और ये तकरीबन ये एक ऐसा उद्योग है जो 100% स्टैंड स्टिल पे आया है। 100% स्टैंड स्टिल पे आया है और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद स्पेशली जम्मू कश्मीर में ऐसी है जिसको मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकता हूँ, जिसने गवर्नमेंट के लोन्स और गवर्नमेंट की फंडिंग अवेल नहीं की हुई, क्योंकि एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह है जम्मू कश्मीर में। तो सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो सड़क पे चलने वाले टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे छोटे छोटे होटल लॉजेस चलाने वाले हैं, चाहे शिकारा चलाने वाले हैं, चाहे हाउस बोट वाले हैं, सबकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं, जो वो प्रॉपर्टियां, वो होटल्स यहाँ पे 5-10% से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए बैंकों ने कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं। मेरी मंशा 90% से ज़्यादा वो लोग जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स अवेल नहीं की लेकिन इस उद्योग को कॉटेज इंडस्ट्री की तरह चलाया और एक पब्लिक डिस्कोर्स क्रिएट किया पर्यटन का, उनकी मदद के लिए सरकार को कोई ना कोई योजना, स्कीमें चाहिए। और साथ साथ में जो प्रोटोकॉल सरकार ने दिए हैं उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर्स इन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यहाँ पर ये सुविधाएं दे रहे हैं। अभी तो ये गाइडलाइंस जारी की हैं, इसके बाद ऐसा भी आना चाहिए कि इन गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स फैसिलिटीज़ भी ऑफर कर रहे हैं। जब ये चीज़ बाहर जाएगी तभी बाहर से लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। और मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मेट्रोज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, वहाँ पर सारी की सारी वर्टिकल ग्रोथ है। पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को सांस लेने की जगह नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर जो है इस लिहाज से बहुत सेफ़ है, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन नहीं है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं है शहरों की, इस करके यहाँ कोविड की मार भी थोड़ी बाकी जगहों से कम रही है। लोग भी समझदार हैं, लोगों ने काफ़ी हद तक उसका पालन किया है, स्पेशली जम्मू प्रोविंस में उसको कंट्रोल में रखने में बड़ी मदद मिली है। तो अब अगला स्टेप ये होना चाहिए कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स इस कोविड की नियमावली के मुताबिक सर्विसेज दे रहे हैं, SOP के मुताबिक सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी पब्लिसिटी हो बाहर, ताकि बाहर से आने वाले को पता लगे कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से टैक्सी करनी है, कहाँ से होटल करना है, कहाँ से क्या करना है, ताकि थोड़ी बहुत सोर्स ऑफ इनकम जो है लोगों का रिवाइव हो। ऐसा आपके माध्यम से मैं अपील कर सकता हूँ। राजेश जी, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी पहले मिले, एक टीम आपकी मिली, डेलीगेशन मिली, जिसमें आपने कुछ बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखी थी। किस तरह की अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की और क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी कुछ रिवाइवल पैकेज या वो लोग जिस तरह से आपने बात की टैक्सी से जुड़े या जो वो 90% की आपने बात की जिनका एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, उनके लिए किस तरह की अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन की है? देखिए, हमने अपनी बात तो हर फोरम पे रखी है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे यूनियन टेरिटरी की सरकार हो, चाहे कंसर्न्ड ऑफिसर्स हों, हमने हर फोरम पे अपनी बात रखी है और उनको जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उससे अवगत कराया है। ये अब सरकार का प्रेरोगेटिव होता है कि कौन सी चीज़ पे वो क्या निर्णय लेते हैं। हमारा एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड, हमारा काम है कि अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना और तर्क के साथ पहुंचाना। वो हमने अपनी तरफ से पूरा किया है। अब उनकी तरफ से है कि आगे इस पर क्या आता है, क्या निर्णय होते हैं, क्या प्रशासन और सरकारी तंत्र उनको किस ढंग से देखता है। हमने टूरिज्म मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी बताया, यहाँ भी बताया, जो
बैंकर्स हैं उनको भी बताया है, सेक्रेटरी टूरिज़्म और उनकी टीम को भी बताया है, एलजी साहब और उनकी टीम को भी बताया। अब देखें क्या आता है। हम खुद वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए जिसको कहते हैं कि टेम्परेरी रिलीफ पैकेज, ये बंद के टाइम पे जब किसी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उसको कुछ मिले, जैसे बाकियों को कहा जा रहा है। लेट अस सी। बिजली के बिल हमने कहा, और उसके साथ साथ बिजली, पानी और जितने भी स्टेट टैक्सेस हैं वो उस कोविड के टाइम के दौरान उनको माफ़ कर दिया जाए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने कहा कि ये जो जैसे टोकन टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इस तरह की फ़ीस होती हैं आरटीओ की, उनको उस पूरे टाइम के लिए ज़ीरो पीरियड कंसिडर किया जाए। इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनीज लेती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेरोगेटिव है, होटल्स की है, गाड़ियों की हैं, कि उस टाइम को ज़ीरो पीरियड कंसिडर किया जाए जब वो कमर्शियल व्हीकल्स चल ही नहीं सकती। इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हमने कही हैं। कहीं जगह पार्किंग फ़ीस है टैक्सियों की, होटल्स के मल्टीपल टैक्सेस हैं, उन सबको, या और प्लस जो एम्प्लॉइज़ होटलों में काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए होटल्स और उनके एम्प्लॉइज़ के लिए कोई एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन काइंड जो मिल जाए पर मंथ के हिसाब से, जब तक ये नहीं चलता। इस तरह की बातें हमने उनको रिक्वेस्ट की हैं। अब उसमें से क्या वो कितनी एक्नॉलेज करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, वो उनका काम है। जी राजेश जी, जाते जाते बात चल रही है न्यू नॉर्मल की, तो टूरिज़्म के लिए क्या न्यू नॉर्मल है और टूरिज़्म फेडरेशन उसको किस तरह सुनिश्चित करेगा कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ हैं, होटलियर्स हैं, वो पूरी तरह से उनकी SOPs फॉलो करे सरकार की, ताकि बाहर से आने वाला हर एक व्यक्ति जो है उसको ये सुनिश्चित हो कि मैं वहाँ पर सेफ हूँ। देखिए, ये SOPs ही न्यू नॉर्मल का हिस्सा है। जी, हम आशा कर रहे हैं कि क्योंकि ये पिलग्रिम टूरिज़्म अट्रैक्ट करने वाली यूनियन टेरिटरी है, तो माता वैष्णो देवी जी, अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और बाकी जो तीर्थ यात्राएं यहाँ पर चलती हैं, जिनके विभिन्न संगठन जिनको चला रहे हैं, बूढ़ा अमरनाथ जी की, इसी तरह मचेल माता की और बाकी सारी, जिसकी वजह से यहाँ पे यात्री आता है, वो सारे इस तरह की SOP का पालन करेंगे। और उनको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पे पैदल ट्रैक्स हैं, कैसे लोग जाएं, कितने जाएं, और उनको रिविज़िट करना पड़ेगा कि कितने लोगों को उन्होंने अलाउ करना है इस फिज़िकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को अमल में लाने के लिए। ठीक है, जाने वाले भी जो हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि हम उन नॉर्म्स का पालन करें, और उस रास्ते पे आने वाले होटलियर, सर्विस प्रोवाइडर्स, टैक्सी वाले भी, उन्होंने भी उसका पालन करना है। तो ये जो नई SOPs हैं, ये अभी तो ऐसा लगता है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक हैं, ये चेंज होती रहेंगी। जो ही हालात सुधरेंगे इनमें रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। अगर किसी जगह पे हालात ख़राब होता है तो उसमें SOP को फर्दर स्क्वीज़ भी किया जा सकता है, उसकी सख्ती भी की जा सकती है। तो नंबर 1 न्यू नॉर्मल ये है कि सरकारी दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन करना। और पर्यटन उद्योग पहले ही राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ चलता रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर में हर जगह पे। तो इसमें टूरिज़्म सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा कहीं भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार के किसी दिशा निर्देश को रेजिस्ट करने की कोई भावना है, ऐसा नहीं है जी। सरकार के किसी भी दिशा निर्देश के साथ चलने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, टूरिस्ट को भी उसी तरह से गाइड करना है। उसको भी हमने जो उन दिशा निर्देशों के तहत जो सर्विसेज दे सकते हैं उतनी सर्विस ही कमिट करनी है, उससे ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करनी। ठीक है, आज जो होटल्स चल रहे हैं, अब रूम सर्विस के मायने बदल गए, इन हाउस डाइनिंग के फॉर्मेट्स बदल गए हैं। ठीक है, तो उन सारे फॉर्मेट्स को बदल करके आज के परिवेश के मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। अगर हम उसमें कोई चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बीमारी और फैलने का खतरा रहेगा। तो हमें बीमारी को फैलाना नहीं है, बीमारी के वायरस से थोड़ा सा डर करके, उससे दूर रह करके आने वाले यात्री की, पर्यटक की, धार्मिक पर्यटन करने वालों की, उनकी सेवा करनी है, और उससे हमारी रोजी रोटी चलेगी। ऐसा आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, चेयरमैन टूरिज़्म फेडरेशन जम्मू, और लगातार जिस तरह से ये भी बात कर रहे हैं कि न्यू नॉर्मल जो टूरिज़्म का है वो कुछ इस प्रकार का है कि SOPs उनको सारी फॉलो करनी है, और ये सुनिश्चित करना है कि कोविड का जो खतरा है वो कम से कम हो, ताकि कोई भी यात्री जो आए वो अपनी सेफ्टी यहाँ पर जो है वो पाए, और किसी भी